एवरीवन, आज हम बात करेंगे बॉर्न्स अप्रॉक्सीमेशन की, जो क्वांटम मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसकी वैलिडिटी को देखेंगे। तो वैलिडिटी के लिए बाद में वीडियो बनाऊंगी, पहले इसका उदाहरण बता देती हूँ। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन होती है, बेसिकली ये जो इंसिडेंट पार्टिकल होता है, जब आपके पास प्रोजेक्टाइल जो होती है ना, वो हाई एनर्जी की होती है देन टारगेट इसमें। और जो हम अगर इससे पिछला टॉपिक देखें, पार्शियल वेव एनालिसिस, उसमें प्रोजेक्टाइल जो होती है उसकी लो एनर्जी होती है देन टारगेट, राइट। सो पार्शियल वेव एनालिसिस जो होती है useful when incident particle have low energy, and but Bond approximation is useful for scattering, for those scattering experiment in which incident particle have high energy than target potential. तो अब मुझे इसमें क्या करना है, जैसे मैंने बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, आई मीन वो एफ थीटा, डी थीटा और सिग्मा ऑफ टी, इन तीनों की वैल्यू निकाली थी, राइट। तो इसमें वही करते हैं बाय कंपेयरिंग साई इंसिडेंट एंड साई स्कैटरिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मेरे को वेव फंक्शन निकालना पड़ेगा इंसिडेंट का, फिर स्कैटरिंग का, फिर कंपेरिजन करेंगे हम यहाँ पे। To calculate scattering amplitude of a scattering experiment by Born approximation method, first of all we have to consider a simplest scattering experiment and then solve Schrodinger equation for this scattering problem and then calculate the wave function of projectile. प्रोजेक्टाइल क्या होती है? इंसिडेंट प्लस स्कैटर्ड पार्टिकल, यानी कि ये इंसिडेंट पार्टिकल है आपके पास और ये स्कैटर पार्टिकल। अगर आपके पास ये प्रोटोन है तो ये भी प्रोटोन ही होगा, तो प्रोजेक्टाइल क्या हुआ? इसको और इसका सम हुई, या आपके पास टारगेट होता है, राइट। तो ये प्रोजेक्टाइल किसका सम होता है? इंसिडेंट पार्टिकल स्कैटर पार्टिकल का, राइट। सो फाइनली इफ वी कंपेयर कैलकुलेट द वेव फंक्शन, तो वही बात है कि हम ये करते हैं, इन दोनों को लिखेंगे, ऐड कर देंगे, साई इंसिडेंट निकालेंगे, इसको निकालेंगे, उनको ऐड कर देंगे, राइट। सो साई इंसिडेंट की वैल्यू हमने ये चीज़ हम देखेंगे, मैं वीडियो बनाऊंगी इस टॉपिक के बारे में। तो साई इंसिडेंट की वैल्यू क्या होती है? ई एटा के ऑफ आर, एंड साई स्कैटरिंग की वैल्यू क्वांटम मैकेनिकली हम इस तरह से लिखते हैं, राइट। तो साई इंसिडेंट पार्टिकल जो है, ये क्या आपके पास टारगेट के अपनों को पोटेंशियल इसमें से डिफ्लेक्ट या बाय कोलिजन या बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गया ऊपर की तरफ को। तो ये चीज़ नॉर्मल सी चीज़ बताइए यहाँ पे। फिर हम इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने इसमें क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग लगाएंगे इस पूरे टॉपिक। सबसे पहले जो क्वांटम थ्योरी स्कैटरिंग क्या बोलते हैं हमारे पास की, वो वही पुरानी चीज़ लिखी है यहाँ पे। फिर अगर तुम श्रोडिंगर इक्वेशन यहाँ पे बीच में एक्सप्लेन करते हो, जैसे श्रोडिंगर इक्वेशन तुम कुछ भी लेके चल लो, जैसे हम ले रहे हैं ऐसा रखो, इसका एच कट का स्क्वायर माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी ऑफ साई इज इक्वल्स टू ई साई। तो उसके बारे में सब कुछ लिखा है, क्या चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भाई अगर आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल्स आते हैं तो आपको सफेरिकली स्कैटर्ड पार्टिकल आपको मिलेगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आपको 4 पॉइंट याद करने पड़ेंगे। क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू स्कैटर, हम क्वांटम मैकेनिक्स की स्कैटरिंग देख रहे हैं ना, तो सिमिलरली हम बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में वही चीज़ लिखेंगे, डिट्टो कॉपी। क्वांटम में हमने देखा है कि हमारे पास जो इसमें क्या होती है, इलास्टिक स्कैटरिंग होती है, पार्शियल वेव एनालिसिस में भी और क्वांटम मैकेनिकल क्लास स्कैटरिंग थ्योरी में भी क्या होते हैं, सेम चीज़ें चलती रहेंगी कि आपके पास जो स्कैटरिंग है वो इलास्टिक स्कैटरिंग का मतलब होता है कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है, ठीक है। ऐसे तो हमारे पास मोमेंटम और एनर्जी भी कंजर्व रहती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर कंजर्व रहती है, ठीक है। और इसके अंदर दूसरा पॉइंट ये होता है कि ये होता है नॉन रिलेटिविस्टिक, क्या बोल सकते हैं, चलो दूसरा पॉइंट कुछ और लेकिन कि ये प्रोजेक्टाइल जो होते हैं और टारगेट जो होता है, यानी कि आप प्रोजेक्टाइल टारगेट बना के देखो ज़रा, ये आपके पास होता है प्रोजेक्टाइल, बेसिक बताऊंगी मैं आपको। प्रोजेक्टाइल और ये होता है टारगेट। ये दोनों प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट जो होते हैं, ये M1 ले लो, ये M2 ले लो, ये प्रोजेक्टाइल टारगेट जो होते हैं ये दोनों स्पिनलेस पार्टिकल्स होते हैं। और तीसरा पॉइंट ये होगा कि ये नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स होते हैं। नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का मतलब होता है कि जो प्रोजेक्टाइल टारगेट है ना, ये वेलोसिटी किसकी है, ये प्रोजेक्टाइल की, ठीक है। सर स्पीड ऑफ लाइट, सो इस स्पीड ऑफ लाइट जो ये इनकी ये जो स्पीड होती है ये किससे कम होती है, ये कम होती है स्पीड ऑफ लाइट से। सिमिलरली अगर मैं टारगेट की बात करूँ, टारगेट की भी वेलोसिटी जो होगी वो स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी जो उससे कम होगी, राइट। अगर ये आगा केस 1, तुम्हारे पास ये केस 1 है, राइट। अगर तुम केस 2 की बात करते हो, सो केस 2 में तुम टारगेट को फिक्स कर दो एक जगह पे, यहाँ ये फिक्स, ये मूविंग नहीं है, राइट। और यहाँ पे दोनों मूविंग थे। मूविंग का इन द सेंस का मतलब है
ये भी मूव कर रहे हैं, ये भी मूव कर रहे हैं, तो स्कैटरिंग आपकी इस तरह से हो रही है ना। बताऊंगी अच्छे से आपको। तो यहाँ पे टारगेट आपका फिक्स है ना, टारगेट फिक्स है जिसका और मतलब प्रोजेक्टाइल आपका क्या है, मोशन में है। तो भी हमारे पास यही होगा कि जो वेलोसिटी होगी इसकी वो स्पीड ऑफ लाइट से कम ही रहेगी। ये होता है नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब, राइट। अच्छा, अब ये सब चीज़ें मैं लिखी यहाँ पे, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम चौथा पॉइंट अज्यूम करके चलेंगे कि हम अज्यूम करते हैं टारगेट का पोटेंशियल जो है शॉर्ट रेंज पोटेंशियल है, एंड इसका मतलब होगा कि जो इंटरेक्शन टाइम है, इंटरेक्शन टाइम बिटवीन द इंसिडेंट पार्टिकल एंड द टारगेट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे बहुत कम स्कैटरिंग होगी, राइट। तो वही चीज़ लिखी है यहाँ पे। तो उसको हम श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन से बताएंगे। तो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन आपके पास ये रही। इसके बारे में बताया कि वी ऑफ आर के ये सब क्या चीज़ें हैं आपके पास। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी के बारे में बता रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे वी ऑफ आर की वैल्यू क्या है, ज़ीरो होगी। क्यों होगी ज़ीरो, चलो वो भी बता देती हूँ मैं आप लोगों को। देखो, ज़ीरो इसलिए होगी क्योंकि ये आपके पास प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, ये है इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, ठीक है। यहाँ आपके पास टारगेट ही आर इज इक्वल टू ज़ीरो पे है, और यहाँ पे भी आपका स्कैटरिंग जो हो रही है वो भी आर इज इक्वल टू इन्फिनाइट पे हो रही है, ठीक है। स्कैटरिंग पार्टिकल भी यहाँ पे है, क्योंकि हमें कैसे चला पाती है इन्फिनिटी है, क्योंकि हमने यहाँ पे सोर्स लगाया था और यहाँ हमने डिटेक्टर लगाया था। सोर्स से निकल रहा था, इन्फिनिटी पे प्लेस था सोर्स, डिटेक्टर भी इन्फिनिटी पे प्लेस था। उसने ये सब चीज़ें देखी तो उसने बताया कि आर ऑफ ज़ीरो क्यों हुआ। देखो, अगर मैं आर इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट लेती हूँ उसको भी, तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने 12th में पढ़ी, तो वो तो क्या है, कॉलम्स फोर्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। सो अगर मैं कुछ 1 अपॉन इन्फिनिटी करती हूँ वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। सो वी ऑफ आर कितना आएगा, ज़ीरो। वही रीज़न यहाँ पे बताया हुआ यहाँ पे मैंने कि हम कंसीडर करते हैं इंसिडेंट पार्टिकल जो आपका बहुत दूर है टारगेट से, अलॉन्ग जेड एक्सिस आल्सो नोन टारगेट पोटेंशियल ज़ीरो। सो इंसिडेंट पार्टिकल वी ऑफ आर इज इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज टारगेट जो इन्फिनाइट पे था। तो श्रोडिंगर इक्वेशन किससे, इसमें वी ऑफ आर इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पे मैं वी की जगह मैं ज़ीरो पुट कर दूंगी, तो आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन इस तरह से दी जाएगी। इस जनरल उसके बाद ये जो डेल्टा स्केयर है, आप देखो हम देख रहे हैं जो हमारे पास चीज़ जा रही है ना, ये जेड एक्सिस की ओर है, राइट। जेड एक्सिस थीटा बना रही है एंगल यहाँ पे, जेड एक्सिस की तरफ है, इसलिए यहाँ पे फॉर जेड के लिए हम इसको ज़ीरो कर देंगे, इसको ज़ीरो कर देंगे और इसी को लेंगे हम यहाँ पे। ये देखो, इस कारण हम यहाँ पे हम डी स्क्वेयर डी जेड का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अगले पेज पे देखते हैं। सो डी स्क्वायर डी जेड का स्क्वायर, राइट। यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया, यहाँ पे जेड होगा, ठीक है। तो डी जेड का उसकी जिसे नॉर्मल सॉल्व करते आ रहे हैं यार, हम कब से बीएससी से करते आ रहे हैं, सेकंड सेम में इतना सॉल्व करा, तो वही चीज़ है सारी। के स्क्वायर मान लिया इसको मैंने, तो इस चीज़ का मैंने सोल्यूशन मान लिया ई एम जेड करके, है ना। डिफ्रेंशिएट करा, एम स्क्वायर साई आ गई। फिर मैंने बोल रही हूँ मैं यहाँ पे कि एम स्क्वायर साई की वैल्यू मैं कहाँ पुट कर दे रही हूँ, यहाँ पुट कर रही हूँ, यहाँ पुट करके जनरल सॉल्व कर रही हूँ, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, राइट। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि जो साई की वैल्यू है, ये सारी चीज़ हमने क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग पढ़ी है, ठीक है। साई इज इक्वल टू आयोटा के ऑफ जेड वैल्यू होती है इसकी साई की, और एक होती है नेगेटिव वाली वैल्यू। ये कहाँ से आती है, जो साई होता है एक जनरल सोल्यूशन बनता है ए ई आयोटा के ऑफ जेड प्लस बी ई माइनस आयोटा के ऑफ जेड, इस तरह से होता है, ठीक है। तो उसमें ये ए है, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो हम सिर्फ इसी चीज़ को ले रहे हैं यहाँ से, ई आयोटा के ऑफ जेड, ठीक है। नेगेटिव वाली टर्म भी है हमारे पास यहाँ पे, लेकिन हम नेगेटिव कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हमारी जो स्कैटरिंग हो रही है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है, तो हम इसी को बचा के रखेंगे अपने पास। साई इंसिडेंट की वैल्यू मेरे पास ये आ जाती है, ठीक है। अब मुझे निकालनी साई स्कैटर की वैल्यू, पर हाँ ये बात याद रखना, जो के ऑफ जेड है ये किसके बराबर है, के डॉट, इसको बोलते हैं के डॉट आर करके बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ यहाँ पे सॉल्व करी हुई है मैंने यहाँ पे, वीडियो लंबी ना चली जाए तो उस करके आप उसको देख लीजिए। बहुत आसान सिंपल सी चीज़ करी है यहाँ पे, कि के को हमने कोऑर्डिनेट्स में तोड़ा है ना, के एक्स वाई को लेंगे नहीं, के जेड की बात करेंगे, के जेड को ये बोल दें हमने, ठीक है। आई जे के होता है तो के को क्या बोलते हैं, हम जेड बोलते हैं, इस तरह से। सो फिर आर की बात करेंगे हम, तो आर को कैसे लिख सकते हैं हम, के डॉट आर करके। के की वैल्यू क्या है, के और के है, और आर की वैल्यू क्या है, ये रही, मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे बाद में। सो साई इंसिडेंट हमने निकाल दिया इस तरह से, ठीक है। 3 डायमेंशन में सोल्यूशन निकाला हमने,
ठीक है। अब हम साइज स्कैटर निकालें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है थोड़ी। साइज स्कैटर के लिए फिर से मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन लिख दी, फिर इस चीज़ को मैंने मल्टीप्लाई कर देना है, इस चीज़ को मुझे काटना है ना। टू कट दिस आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस थिंग विथ, से उल्टा करूँगी -2/h कट का स्क्वायर पूरे को, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, राइट। तो हर जगह मल्टीप्लाई हुआ, तो इस तरह से आपके पास बन जाएगी। फिर उसके बाद हम इसको क्या बोलते हैं, के स्क्वायर बोलते हैं, इस चीज़ को के स्क्वायर बोलते हैं। सो माइनस ऑफ के स्क्वायर साई को इस तरह भेज दूँगी, ये नेगेटिव का इधर भेज दूँगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा इस तरह से। देखो इसको इस तरह सॉल्व कर, जनरली ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद मैं इसको मान लेती हूँ, ये मेरे पास क्या होता है, डी होता है, डी एक ऑपरेटर होता है, ठीक है। अब मेन कंसेप्ट आएगा ग्रीन्स फंक्शन का। सो सॉल्विंग द ग्रीन्स फंक्शन, तो ग्रीन्स फंक्शन में लगाऊंगी तो ज़्यादा ना बढ़ जाए वहाँ पर डेरिवेशन, तो उस करके मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे इस चीज़ को याद कर रही हूँ कि वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ इंटीग्रेशन का साइन जी ऑफ एक्स कम ऑफ टी एफ ऑफ टी डी टी, राइट। सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या करा कि मैंने ये मान लिया सीधे कि ये क्या है, ये एफ ऑफ आर है और ये क्या है, डी है मेरे पास, ठीक है। अब साइज स्कैटरिंग का हमने निकालना है, क्या साइज स्कैटरिंग निकालना है, फिर साइन इंसिडेंट को प्लस कर देना उसके साथ। अब तो आसान हो गई काम तुम्हारा। साइज स्कैटरिंग क्या है हमारे पास, जी ऑफ आर आर डैश, इस चीज़ को मैं इस तरह से लिख रही हूँ, एक्स को मैं आर लिख रही हूँ, टी को मैं आर डैश लिख रही हूँ, यहाँ पे टी को मैं आर डैश लिखूँगी, यहाँ पे डी क्यूब लग जाएगा और टी को मैं क्या लिख दूँगी, आर डैश लिख दूँगी यहाँ पे, ठीक है। 3 डायमेंशन में इस तरह से ग्रीन्स फंक्शन को ऐसे लिख रही है। अब एफ ऑफ आर डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, मैंने आपको बताया कि एफ ऑफ आर डैश की वैल्यू होती है ये, देखो हमने यहाँ पे ली हुई है, इसे पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, ठीक है। बताती हूँ, मैं कॉपी में लिख के बताऊँ, चलो इसको रहने दो अभी, अभी फ़िलहाल इतना रहने दो। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आपको और बताया, अगर मैं डी ऑपरेटर जो है मैं इस चीज़ के ऊपर ऑपरेट करती हूँ ना, तो मुझे डेल्टा फंक्शन मिलता है, आर माइनस ऑफ आर डैश बन जाता है बाद में, ठीक है। सो उसी चीज़ को लिखे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। अब इसी चीज़ पर वापस आते हैं। एफ ऑफ आर में पुट कर दूँगी, एफ ऑफ आर डैश की वैल्यू पुट कर रही हूँ, जो क्या है 2m इज इक्वल 2m वी आर एच कट का स्क्वायर साई, 2m वी आर साई, 2m एच कट का स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, और वी आर और साई ऑफ आर मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये जो सर्कल लगाया ना मैंने, ये एफ ऑफ आर की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। मैंने लिखा भी थोड़ा शॉर्ट में। तो जी ऑफ बाकी चीज़ें रिमेन एज इट इज़। अभी जी ऑफ आर माइनस आर डैश की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, ये इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूँ, बस ये बन जा रहा है, ठीक है। बहुत आसान है याद करना, कोई बड़ा वो नहीं है। एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा आर माइनस ऑफ आर डैश, या मॉड के अंदर आर माइनस ऑफ आर डैश। अब मैं क्या करूँगी, साई स्कैटर निकाल दिया, साई इंसिडेंट की वैल्यू लिखी है, तो मैं क्या लिखूँगी, साई इज इक्वल टू साई इंसिडेंट प्लस साई स्कैटर, वो सब चीज़ें कर दूँगी तो वो वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। कुछ नहीं कर, जिस नॉर्मल प्लेस करा है वैल्यूज़ को, कुछ प्लस माइनस नहीं करा है यहाँ पे और ज़्यादा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम बोल रहे हैं जो हमारे पास साई इंसिडेंट की जो वैल्यू आई होगी ना, ये साई इंसिडेंट की वैल्यू है, ये है 0 ऑर्डर के लिए, ठीक है। और जो ये जो वैल्यू आई है मेरे पास, ये है ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब मुझे निकालना है सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साई ऑफ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक चीज़ याद करनी है, देखो हम साई ऑफ आर लेके जा रहे हैं, साई ऑफ आर किसके बराबर है, साई 1 फर्स्ट ऑर्डर और 0 ऑर्डर के बराबर है साई ऑफ आर, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं इस तरह से लिख रही हूँ। फिर आगे इनको जो सम करके लिख रहे हैं ना चीज़ों को, ये देखो ये किसकी वैल्यू, ये है साई इंसिडेंट मेरे पास, ठीक है। ये है साई स्कैटर, ये पूरा, तो ये क्या है, साई ऑफ 1 ऑफ आर डैश और साई ऑफ 0 ऑफ आर डैश की वैल्यू। तो साई 1 और साई 0 को मैं साई आर डैश से नोट कर रही हूँ इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, जहाँ पे मेरे पास आर डैश क्यों बोला, जहाँ मेरे पास आर होगा मैं उसको आर डैश बनाऊँगी, ठीक है। और जहाँ मेरे पास आर डैश होगा उसको मैं आर डबल डैश बनाऊँगी। यहाँ पे आर है तो यहाँ पे इसका आर डैश बन जाएगा, यहाँ पे इसका आर डैश बन गया, इसका भी आर डैश बन गया, माइनस ऑफ ये आर डैश बन गया, इसका ये आर डैश बन गया, यहाँ पे देखो आर डैश बन गया, इसका आर डबल डैश बन गया, यहाँ पे लिखा, चलिए यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। इसका भी आर डैश बन जाएगा, फिर इसका आर डैश है तो इसका आर डबल डैश हो जाएगा, इसका आर डैश आर डबल डैश हो जाएगा, आर डैश आर डबल डैश हो जाएगा, आर डैश आर डबल डैश हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ये चीज़ मैंने बना दी यहाँ पे, ठीक है। अब तुमको मैंने बताऊँगी जो ज़ीरो सोल्यूशन होता है ना,
ये जो ज़ीरो बना है यहाँ पे साई नॉट। अब एक बात याद रखना, यहाँ पे हम जो लगा रहे हैं, यहाँ पे जो साई आ रहा है ना मेरे पास, साई स्कैटरिंग में जो वैल्यू आ रही है, ये साई स्कैटरिंग में जो वैल्यू है ना, ये साई यहाँ पे इसको मैं लिखूँगी साई नॉट करके लिखूँगी। साई नॉट की वैल्यू क्या, ज़ीरो ऑर्डर, और ज़ीरो ऑर्डर की वैल्यू क्या होती है, साई इंसिडेंट की ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ प्लेस करूँगी, यानी जब मैंने सारा पुट करा तो यहाँ पे मैं ये यहाँ पे प्लेस कर दूँगी साइन आउट की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, ई आयोटा के ऑफ आर करके। ठीक है, बस आपका हो जाएगा फिर। और एक और चीज़, यहाँ पे के लगाना है आपने, तो लास्ट रिजल्ट क्या बनेगा, कुछ नहीं करना है, ऊपर का वही कुछ नहीं है, फिर ऐसे कंफ्यूज करने के लिए है, पेपर में आप खुद एग्जामिनर को कंफ्यूज कर सकते हो बार स्टेप लिख लिख के। तो एंड में रिजल्ट ये होगा कि साई ऑफ आर, साई ऑफ आर क्या है ये मेरे पास, इसका मतलब है साई ऑफ आर ऑफ साइन आउट ऑफ आर और साई वन ऑफ आर, इसका मतलब ये रहा। ठीक है, साई ऑफ आर इसका मतलब हुआ, इसका मतलब है ये आयोटा के ऑफ आर, ये चीज़। इसमें आर आर डबल डैश वाली चीज़ें लिखी हैं अभी, ये विदाउट आर आर डबल डैश की सिंपली लिखी है मैंने। ये आर डबल डैश वाली चीज़ें तुम ऐसे यहाँ पे बस मज़े के लिए कर रहे हैं सब चीज़ें हम। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ बस यहाँ पे के लगाना है, साइन आउट ऑफ आर लिखना है। हम बोले साइन आउट ऑफ आर की वैल्यू क्या होती है, ये रहती है। ठीक है, तुम्हारे पास ये हो गया मेरे पास। ठीक है, अब मुझे निकालना है फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन का वेव फंक्शन। ये टॉपिक है आपके पास कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे आप, साई ऑफ आर इज इक्वल टू साइन आउट ऑफ आर। ये साइन आउट ऑफ आर क्यों लिखा, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, साइन आउट ऑफ आर ही नहीं बोलते हैं, तो साइन आउट ऑफ आर माइनस ऑफ दिस थिंग। और यहाँ पे साइन आउट लिखा, यहाँ पे भी ई आयोटा के ऑफ आर नहीं लिखा, भी सिर्फ नॉर्मल रहने दिया है, जस्ट हम प्ले कर रहे हैं चीज़ों के साथ। उसको फिर से हमने पुट कर दिया है, कोई पुट कर रहे हैं, अगर पुट नहीं कर रहे हैं वो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अब बेसिकली ये चीज़ क्या है, आर माइनस ऑफ आर डैश, इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। अगर उसको स्क्वायर कर देती हूँ तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, या स्क्वायर करके ए माइनस ऑफ बी का होल स्क्वायर भी कर सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, जब मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ये 0 मान लेंगे हम, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी होती है आर डैश की, तो इसको मैंने 0 मान लिया। और रिमेनिंग क्या बची, ये चीज़ें बची, आर स्क्वायर 1 माइनस ऑफ दिस थिंग। ठीक है, फिर हमने क्या करा, जस्ट नॉर्मल सॉल्व कर रहे हैं। और जो आर वेक्टर जो है इसका मतलब होता है आर इंटू आर कैप, तो आर इंटू आर कैप रखा तो यहाँ से कैंसिल हो गया, देखो ये कैंसिल हो गया। सिर्फ नॉर्मल सॉल्व करा है हमने, कुछ भी नहीं करा है। ठीक है, तो दिस इज़, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगले स्टेप के अंदर जो पिछले स्टेप है वही लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो आर माइनस ऑफ ये थिंग इस तरह से के से मल्टीप्लाई कर देंगे, और के से मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये चीज़ बन जाती है। ठीक है, देखो मैंने किस तरह से करा है कि मेरे ज़्यादा टफ ना रहे, सो मैंने तो सीधा कर दी यहाँ पे कि आर माइनस ऑफ आर डैश में हम इस तरह से कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, आर माइनस ऑफ आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस ऑफ आर कैप ऑफ आर डैश मल्टीप्लाई विद के, सिर्फ डायरेक्ट के से मल्टीप्लाई करा है मैंने सीधा, इतनी ज़्यादा स्टेप नहीं करे मैंने। ठीक है, तो अगर आपको देखना कैसे करना तो आप देख लो, आपकी मर्जी है वो। सो अब मैंने क्या करना है कि ये जो हमारे पास वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। तो इसकी वैल्यू बेसिकली 1/r होती है, याद रखनी तो याद रख लो, अगर सॉल्व करना तब भी देख लो। तो देखो 1/r माइनस आर डैश की वैल्यू हमने जस्ट अभी फाइंड करी, पीछे कर रहे थे हम फाइंड, यानी ये वाली चीज़ मैंने फिर से लिख दी यहाँ पे, इस चीज़ को फिर से लिख रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखी, जिस नॉर्मल सॉल्व को यहाँ पे नीचे इसको ऊपर ले गए, नेगेटिव में आ गया, फिर जस्ट सॉल्व कर रही है, फिर ये स्टेप आया, 1/r आ गया आपके पास। ठीक है, याद करना याद कर लो, नहीं याद करना तो मत करो। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने देख ली, इसकी वैल्यू हमने देख ली, ये मैंने वैल्यूज़ लिख दी, क्या वैल्यूज़ आई, पुट कर दी यहाँ पे, आपके पास ये सोल्यूशन बन के आ गया। ठीक है, तो आपने कैसे निकाला, ई आयोटा के ऑफ आर अपॉन आर मैंने बाहर निकाल दिया, और एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के माइनस ऑफ के एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा के डैश आर डैश जो होगा वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वी ऑफ आर। ये किसकी वैल्यू है, वो साइन आउट में लिखा था मैंने, साइन आउट ऑफ आर डैश करके, ये वो उसकी वैल्यू है ये वाली। और बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो के रिप्रेजेंट करता है वेक्टर को, इंसिडेंट पार्टिकल की के डैश रिप्रेजेंट कर रहा है वेव वेक्टर को, ये वेव वेक्टर को कर रहा है इंसिडेंट पार्टिकल, लेकिन के डैश जो है वो स्कैटरिंग के लिए, और के जो है वो इंसिडेंट के लिए है। ठीक है, और हमारा जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो इलास्टिक स्कैटरिंग है। नाउ टू कैलकुलेट एक्सप्रेशन ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, एफ थीटा कॉमा फाइव को, लेकिन हम एफ ऑफ थीटा ही लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि थीटा रहता है हमारे पास कॉमन, और फाइव जो होता है वो वेरी करता रहता है, राइट। सो जो
स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो आएगा, तो आपने क्या करना है, हम क्या करते हैं, जैसे हमने पार्शियल वेव एनालिसिस में पढ़ा हुआ है कि हम कंपेयर करते हैं, बस एफ ऑफ थीटा की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इसमें वही होगा, एफ ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी कंपेयर करके। ये हमने नॉर्मल सबसे पहले सिंपल वाली इक्वेशन बनाई थी, और ये जो अब बनाई है हमने, तो ये वाली चीज़ मैं नहीं लिखने वाली, ये भी नहीं लिखने वाली, ये भी नहीं लिखने वाली। तो एफ ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ये चीज़ और ये चीज़, तो देखो ये चीज़ आ गई, तो आपके पास आ गया। अब डी थीटा निकालना है, डी थीटा क्या होता है, एफ थीटा मॉड का स्क्वायर होता है, तो इसका पूरा स्क्वायर क्या होगा, डी थीटा आ जाएगा, है ना। अब मुझे मतलब वो डी थीटा आ जाएगा, इस पूरे का मैं स्क्वायर में ले लूँगी, वो डी थीटा आ जाएगा। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होती है सिग्मा ऑफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ थीटा कॉमा फाइव होता है, लेकिन हम थीटा ही लेते हैं, और यहाँ पे डी ओमेगा, तो डी ओमेगा की वैल्यू ये रहती है आपके पास। ठीक है, साइन थीटा डी थीटा डी फाइव, इस तरह से। फिर थीटा की वैल्यू जो तो 0 से पाई होती है, फाइव की 0 से 2 पाई होती है, इसे इसमें लिख दिया इनको इस तरह से। सो इसका ना स्केयर नहीं करा कहीं टफ ना रह जाए, मतलब कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए उस करके, तो आपके पास सिग्मा ऑफ टी की वैल्यू बन जाती है, राइट। फिर आगे करा इन्होंने लो एनर्जी स्कैटरिंग, केस 1 लिया है, लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए। फिर आगे इसकी वैलिडिटी आ जाती है। लो एनर्जी स्कैटरिंग में हम क्या करते हैं, एफ थीटा ऑफ फाइव इज इक्वल्स, देख लेते एक बार मैं यहाँ पे, ताकि आसान से बताऊँ आपको। बस लो एनर्जी स्कैटरिंग में हम करते क्या है, छोटा सा काम करते हैं। ये जो स्कैटरिंग का वेव वेक्टर है ना, और ये जो इंसिडेंट का वेव वेक्टर, ये 0 के बराबर है। यानी कि अगर हम जो पिछला हमने रिजल्ट निकाला है ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ यही चीज़ बचेगी। ई ऑफ 0 क्या होता है, 1 रहता है, तो वी ऑफ आर, ये हो गया हमारे पास लो एनर्जी स्कैटरिंग। लो एनर्जी स्कैटरिंग का मतलब होता है एस वेव स्कैटरिंग, और एस वेव स्कैटरिंग के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो 0 होती है। ये अगर एस वेव मैं टॉपिक कराऊंगी, सारे टॉपिक करवाऊंगी धीरे धीरे, मैंने बीच का ऐसे रैंडम टॉपिक करवा दिया, लेकिन इन फ्यूचर मेरे को लगता है अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं और भी टॉपिक्स बना डालूंगी तो तब आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, सारी चीज़ें ये। ठीक है, सो मतलब बना दूंगी, आज बना रही हूँ, आज कितनी तारीख है, थर्सडे 24 अक्टूबर, तो मतलब नवंबर तक तो मैं बना दूंगी अगली वीडियोस, तो देख लेना, डाल दूंगी मैंने, मतलब डाल दूंगी, फ्यूचर की बात कर रही हूँ। सो एफ ऑफ थीटा कॉमा फाइव, यानी कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को हम एफ ऑफ थीटा भी लिखते हैं। ठीक है, जो नहीं एफ ऑफ थीटा कॉमा फाइव लिखना ज़रूरी है। सो माइनस एम की पावर, और ये चीज़ें एज इज तो लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए हो जाएगा, बहुत ईजी है। सो इसी का एग्जाम्पल लिया है हमने, सॉफ्ट स्क्वायर स्कैटरिंग। वैसे सिलेबस में नहीं है, पर ये एग्जाम्पल है वॉन्स अप्रॉक्सीमेशन का, इसको मैं बाद में करवाऊँगी, कोई इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल है आपके लिए। ठीक है, तो ये मैं ठहर के करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसका। सो अगला हम देखते हैं वैलिडिटी। सो वैलिडिटी के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे फ़र्क कहाँ पड़ रहा है वैलिडिटी का। ठीक है, तो वैलिडिटी मैं ठहर के बनाती हूँ, अभी 22 मिनट की वीडियो बहुत ज़्यादा होगी, मेरी इतनी स्टोरेज भी नहीं है फ़ोन की। सो आई होप आपको समझ आया होगा ये। तो आप एक बार फ़ोटो लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह, तो देख लो। इसे बेसिक पढ़ाया मैंने, ठीक है, ये सारा बेसिक था। जस्ट नॉर्मल बेसिक, यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं हम नॉर्मली, तो बच्चों वाला खेल है। फिर ये जस्ट बताया मैंने के डॉट आर को हम के डॉट जेड, ये अप्रूव करने के लिए ये सब चीज़ करवाई है मैंने यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद वो हमने लिख दी कि साई इंसिडेंट निकाल, जब साई स्कैटर के लिए अगला ये आता है हमारे पास, साई स्कैटर को हमने कैसे निकाला हुआ है। ठीक है, साई स्कैटर को फॉलो करके फिर ग्रीन्स फंक्शन लगाया मैंने यहाँ पे, उसको थोड़ा आगे ले जाती हूँ मैं। ये ग्रीन्स फंक्शन सॉल्व करवाया है, सॉल्व नहीं करवाया, मतलब जस्ट वैल्यूज़ बताई हैं, 2-3 वैल्यूज़ याद रखनी है, आपका ये पार्ट हो जाएगा। क्योंकि इतना बड़ा ग्रीन्स फंक्शन सॉल्व करना है, इससे बड़ी ये है कि 2-3 वैल्यू याद कर लो, राइट। तो मैं तो वैसे करूँगी पेपर में। ये ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की कहानी बताई, फिर सेकंड ऑर्डर निकालना शुरू करी। इसमें मैंने क्या किया, बस इतना किया कि आर डैश को हमने आर डबल डैश लिख देना है, और आर को हमने आर डैश लिखना है, इतनी सी चीज़ करी यहाँ पे हमने। फिर से वापस हट फिर के फिर से इसी चीज़ पे आ जाते हैं, बस, है ना, हट फिर के फिर से उस चीज़ पे आ गए, यहाँ पे फिर से वही चीज़ यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, फिर हमने क्या निकालना शुरू कर दिया,
इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, कभी इसमें वैल्यू भर रहे हैं, कभी नहीं भर रहे हैं, फिर इसमें लिख रहे हैं साइन नॉट लिख रहे हैं, कभी नहीं लिख रहे हैं, बस वही काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये आर माइनस ऑफ आर डैश कैसे फाइंड करा ये देख रहे हैं। ठीक है, देन दिस थिंग। भाई 25 मिनट की वीडियो बन गई, मजाक में मेरी स्टोरेज भर गई होगी। ये देखो इस तरह से। और ये आई होप समझ आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सिंपल है यार ये, जितना मुझे लग रहा है कि पक्का समझ आ ही गया होगा आपको। फिर ये डी थीटा मतलब डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, एम्पलीट्यूड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड वो निकाला, लो वेव स्कैटरिंग का करवाया हमने। थैंक यू।